नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की। हाल ही में नीति आयोग ने देश के राज्यों के कामकाज संबंधी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत के चौथा संस्करण के तहत स्वास्थ्य सूचकांक रैंकिंग जारी की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वास्थ्य सूचकांक रैंकिंग का मूल्यांकन हर साल की प्रगति रिपोर्ट तथा मौजूदा कामकाज के आधार पर किया जाता है। इसमें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच और अन्य स्वास्थ्य नतीजों पर भी गौर किया जाता है। इस रैंकिंग के लिए 24 संकेतों को शामिल किया गया है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कामकाज के प्रमुख पक्षों से जुड़े हैं। इस रिपोर्ट के दायरे में स्वास्थ्य नतीजे, शासन और सूचना और प्रक्रिया आती है। स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत का मुद्दा स्वास्थ्य की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर के मदन गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ सलाहकार हैं स्वास्थ्य नीति आयोग से। मदन गोपाल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के डॉक्टर BL शेरवाल जी हमारे साथ हैं। शेरवाल जी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और डॉक्टर E वेंकट राव, सदस्य ओडिशा कोविड-19 सलाहकार कमेटी के, वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। वेंकट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग से संबंधित है, इसलिए हम बात सबसे पहले मदन गोपाल जी से ही करेंगे। मदन गोपाल जी, ये रिपोर्ट क्यों और किस लिए महत्वपूर्ण है? जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है रिपोर्ट के पृष्ठभूमि को जानना। जी, जब 2017 में एक सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, मुख्यमंत्री और रणनीति बनाई गई थी, नीति का एक्शन प्लान बनाया गया था, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, एग्रीकल्चर और आपके जो वाटर है जी, उसकी अगर प्रगति करेंगे तो हमारी प्रगति आगे बढ़ सकेगी। ये चिन्हित किया था कि, लेकिन इसका एक मेजर प्रॉब्लम आता है कि हम उसको कैसे मेजर करें, कैसे उसको देखा जाए। तो उसके लिए सूचकांक बनाए गए, जो इंडाइसेस बनाया गया। ये एक हमारी चौथी है श्रृंखला में, चौथा एडिशन है जिसको हमने जारी किया। इसमें मुख्य रूप से यह है कि राज्यों को ये बताना है कि आपकी प्रगति किस डायरेक्शन में जा रही है, ताकि हम राज्यों को प्रोत्साहित कर सकें कि आप डेटा को देखें। जैसे कि आप प्रस्तावना में देखेंगे इस सूचकांक के, कि अगर आप कोई चीज देखते हो तो उसको करते भी हो, देखोगे कहाँ पहुंचे हो, उसके बाद आगे करोगे। जैसा कि आपने बताया कि फिर पहले हमने जब बात करी थी कि कैसे इसको मेजर किया जाए ताकि राज्यों को पता चले कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे। ये कोई किसी को वो नहीं है कि रैंक आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। इसमें यह है कि हमने प्रगति कितनी करी, इंक्रीमेंटल। हमने इस साल मेहनत करी, अगले साल और कितनी मेहनत करी जिससे मेरे सूचकांक आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए ये प्रयास है पूरा का पूरा। और ये निरंतर हम लोग 2017 से इसको पब्लिश कर रहे हैं। ये चौथी कड़ी है उसकी, जिसमें हमने 2018-19 और अब 17-18 वो वाले रेफरेंस ईयर के हिसाब से लिया है। और ये प्री कोविड के समय का है, कोविड आने के पहले के जो सूचकांक है, जो राज्यों को मार्गदर्शित करेगा कि हमें और कितना प्रयास करना है और किस तरह आगे जाना है ताकि हम इन सूचकांकों को आगे बढ़ा सकें। जी, बिल्कुल मदन गोपाल जी, क्योंकि अगर देश की प्रगति की हम बात करते हैं तो राज्यों में अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी तो देश और प्रगति करेगा। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, इससे क्या आशय क्या है? वैसे स्वस्थ राज्य प्रगति को आप देखें, पूरा हमारा देश है, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे छोटे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सब जगह एक ही जैसी संरचना नहीं है। जैसे रिपोर्ट में भी आया है कि दक्षिण के कुछ राज्य हैं जी, उनके सूचकांक काफी अच्छे हैं, पहले से भी अच्छे रहे हैं। लेकिन वहीं पे काम समाप्त नहीं होता। अगर पूरे देश को ऐसा प्रगति करना है, जो राज्य जो काम जिनका सूचकांक पीछे है उनको भी थोड़ा प्रोत्साहित करना कि कैसे वो काम करें और आगे बढ़ सके। जो अच्छे राज्य काम कर रहे हैं, जैसे नीति आयोग के एक मंत्रा दिया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम लोग राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन राज्यों में प्रतिस्पर्धा भी क्रिएट करना ताकि वो एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखकर अपने सूचकांकों को आगे बढ़ाने की बात कर सके। जब तक कि कोई चीज मेजर नहीं करोगे, कोई चीज को आप मापोगे नहीं, वो चीज
कि में गति नहीं आएगी। ये वो उद्देश्य है कि किस तरह हम राज्यों को आगे प्रोत्साहित करें कि अपनी चीजों को देखें, सूचकांकों को देखें और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें प्रगति लाने के लिए काम कर सके। पूरा उद्देश्य वही है कि कैसे हम लोग सूचकांक को देखें, क्या कमियां आ रही हैं और जी सूचकांकों की कैसे गति आ सके, उसकी तरफ हम लोग कैसे ले जा सके। जी मूल उद्देश्य इसका यही है। जी। डॉक्टर BL शेरवाल जी, क्योंकि केंद्र सरकार नीतियां बनाती है, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनाती है और राज्य उसे क्रियान्वित करते हैं, और एक बड़ा मुद्दा ये रहा है कि राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, और नीति आयोग की ये जो रिपोर्ट है वो एक तस्वीर दिखाती है कि हमारे देश में राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, किस दिशा में वो जा रही हैं, और जाहिर सी बात है इसका मूल्यांकन आकलन करना भी जरूरी है। आप इस पहल को कैसे देखते हैं? जहाँ तक बात है इनिशिएटिव, अभी डॉक्टर मदन गोपाल ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो ये डेफिनेटली नीति आयोग का हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के साथ और WHO के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा एक तरह से प्रोग्राम है। और जैसा इन्होंने बताया कि 2017 में शुरू किया था और अब तक इसकी 4 कड़ियाँ आ चुकी हैं। कोई भी रिपोर्ट या कोई भी प्रोसीजर अगर जो हम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमने कंपेयर करना है, एक तो कंपैरिजन है नियर बाई स्टेट से, एक कंपैरिजन है दूसरे जो स्टेट्स हैं अच्छा कर रहे हैं या आपसे बेहतर कर रहे हैं और उनसे आप सीखते हैं कुछ, और एक दूसरा है कि आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जो हमने टारगेट रखे थे वो टारगेट पूरे हुए, और जो इंडिकेटर हमारे लास्ट ईयर में खराब थे वहां पर हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है केंद्र सरकार की, और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट अभी हम देख रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टेट, खास तौर पर मैं देखता हूँ कि तमिलनाडु, हालांकि यूजुअली हम कहते हैं कि तमिलनाडु बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम वहाँ का है, तो आज भी वो इस रिपोर्ट के जरिए भी दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु, केरला, बड़े स्टेट्स के अच्छा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दूसरे स्टेट्स को सीखने को मिलता है, और वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है वो उससे दूसरे स्टेट भी अपना हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। छोटे स्टेट भी जैसे ये मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, जो रिपोर्ट में दिखाया कि वो अच्छा कर रहे हैं, और इवन हैज बीन डूइंग वेल। और जैसे कि अभी बताया डॉक्टर मदन कुमार ने कि ये रिपोर्ट 19-20 की है, कोविड के अंदर जो काम स्टेट्स ने किया होगा एग्जाम्पली, खास तौर पे उसके अंदर मैं कहूँगा दिल्ली और महाराष्ट्र, जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा थे, मैनेजमेंट जो रहा, तो वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर कोविड को ध्यान में रखते हुए काफी जो इम्प्रूवमेंट हुई हैं उसके कारण काफी फर्क डॉक्टर रिपोर्ट में शेरवाल आएगा। और जी, डॉक्टर शेरवाल, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने सफदरजंग अस्पताल से आप जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बात चाहे बिहार की हो, यूपी की हो, या नॉर्थ इंडिया के लगभग किसी स्टेट की बात मैं करूं, तो पूरा दबाव जो देखने को मिलता है वो एम्स और सफदरजंग दिल्ली पे देखने को मिलता है लगभग। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली पे ही निर्भर है राज्य। नहीं, देखिए वो अच्छी चीज है। ये मैं इसको मैं एक ये कहूँगा कि हेल्थ सुविधाएं जो हैं हर स्टेट में अपने तरीके से डेवलपमेंट किया हुआ है। जहाँ तक बात दिल्ली की है, दिल्ली में डेफिनेटली स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज हैं, और केंद्र सरकार ने बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी नए इंस्टीट्यूशन एम्स बनाए हैं, और कुछ स्टेट में और नए इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो लोग एम्स दिल्ली में आते हैं वो पेरिफेरी पर जो एम्स खुल रहे हैं वहाँ पर फैसिलिटीज का बेसिकली फायदा उठाएं, और स्टेट के अंदर भी अपने इंस्टीट्यूशन जो बने हैं उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट आज की डेट में देखने को मिल रही है, जो 10 साल पहले नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे करके हेल्थ में एज ए होल काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और उसके अंदर सेंटर का काफी अच्छा सहयोग रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनना हो या दूसरे फैसिलिटीज को
सपोर्ट करना हो, जैसे पीएम केयर के अंदर हमने देखा अभी कोविड टाइम में भी काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया गया। तो डेफिनेटली वो सारे स्टेट्स ने उसका फ़ायदा उठाया और मैं जी चाहूँगा कि ये कंटिन्यू रहेगा तो स्टेट डेफिनेटली आत्मनिर्भर होंगे और जी बिल्कुल। अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शेरवाल, अगर बात मैं उत्तर प्रदेश की करूं तो इसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं में, लेकिन अगर बात बेहतरी की जाए तो अभी भी तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य बेहतर में ऊपरी पायदान पर हैं। लेकिन जो कोविड का काल है इसने कई खामियां उजागर की हैं। डॉक्टर वेंकट राव जो हैं वो सदस्य हैं ओडिशा कोविड-19 के। वेंकट राव जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब भी राज्यों की बात होती है तो अलग अलग हमें तस्वीर देखने को मिलती है। केरल में अगर सुविधाएं अच्छी हैं तो उत्तर प्रदेश में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार का दबाव दिल्ली पर रहता है। बात सही है जी सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। जी अभी जैसे कि आप किसी जनाब से मिलेंगे और क्या हाल है आप पूछते हैं, तो वो तुरंत एक जवाब देते हैं कि हाँ मेरा हाल तो आप बहुत बढ़िया है। तो सचमुच वो बढ़िया मतलब वो खुद कहना चाहते हैं वो बढ़िया है, कल के मुकाबले आज बढ़िया है, या क्या कहना चाहते हैं? अब वही हालत आके पहुंच गया है। आपने जब जैसे कि अभी अभी बताया कि 75 साल हो गया होने को आया है। अभी हेल्थ स्टेटस में हम लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर्स लेके हम लोगों ने पहले भी मेजरमेंट किया है, जी लेकिन आज तक ये जो कंपोजिट इंडेक्स 24 इंडिकेटर्स लेके ये पहली बार जब मतलब 2-4 साल पहले जब 2017 में जो फॉर्मुलेट किया गया है, वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बताता है कि हमारे हालत कैसा है। आप मान के चलिए कि अभी कोई एग्जाम कभी भी ना हो, हम लोग एमबीबीएस में पढ़ाई करते हैं, कभी भी एग्जाम ना हो तो हर एक पास हो जाता है। तो हेल्थ स्टेटस भी हमारा ऐसा ही एक सिचुएशन में था। जैसे आपने सवाल किया कि कोविड का सिचुएशन कैसा है, तो कोविड से पहले जैसे हमारा पहला लॉकडाउन शुरू हुआ, उस टाइम पे एक ही विचार था कि कैसे हमारे हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव किया जाए। और उसके बाद हम लोगों ने बोला कि हाँ वो जो 21 दिन का जो लॉकडाउन था उसकी वजह से हमारे कोविड का हेल्थ प्रिपेयरनेस बहुत ही बढ़िया हुआ और हेल्थ हम लोगों ने फर्स्ट वेव को अच्छे से हैंडल कर पाए। लेकिन जब आपका दूसरा वेव आके पहुंचा तब जाके हमें महसूस हुआ कि हमारा हेल्थ स्टेटस कहां पे है। जी तो इस सिचुएशन में हमारे ऐसे जैसे कि हेल्थ कंपोजिट इंडेक्सेस अगर बहुत पहले से हिसाब होता तो हम ये कह पाते कि अच्छा हमारा हालत एक्चुअली क्या होना चाहिए था और क्या है। जैसे कि डॉक्टर मदन गोपाल ने बोला कि ये ऐसा नहीं है कि आपका बेहतर है या मेरा बेहतर है, लेकिन हमारा हालत कहां पे है। जी तो कोविड हमारे लिए पहली बार आंख खोल दिया और अभी तीसरी वेव आने के जो आशंका है उसके लिए हम अभी भी सोच रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे प्रिपेयर्ड हो रहा है, तो कौन सा स्टेट कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो उस चीज के लिए ये कंपोजिट इंडेक्स में हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि अभी जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, यस दे आर डूइंग वेल। और उसी सिचुएशन में अगर उड़ीसा को मान के चलेंगे यही रिपोर्ट के हिसाब से उड़ीसा इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। जी अभी हाँ अभी तुरंत जो है दूसरा रिपोर्ट, अब अगला रिपोर्ट जो आने वाला है उससे हमें पता चलेगा कि हाँ कोविड के मामले में हो सकता है उड़ीसा आगे पहुंच पा रहा है कि नहीं और दूसरे राज्यों में क्या हालत है। जी बिल्कुल बिल्कुल मदन गोपाल जी, छोटे राज्य बड़े राज्य, इसका भी एक मूल्यांकन हेल्थ सुविधाओं को लेकर किया गया है। जाहिर तौर पे जैसा सबने कहा कि केरल में, तमिलनाडु में स्थितियां बेहतर हैं। अगर मैं बात नॉर्थ ईस्ट की करूं तो इसके भी 2 राज्यों में स्थितियां आगे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे और बड़े राज्यों की तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है? आप देखेंगे, आपने अगर जैसे रिपोर्ट देखा होगा, रिपोर्ट में छोटे राज्यों में आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर छोटे राज्य आते हैं जी उसमें। मिजोरम, मेघालय ने अच्छा काम किया है। जैसे आप मिजोरम का देखेंगे, वो इंसर्जेंसी से जूझता रहा, जहां लोग वापस हेल्थ में आते हैं तो क्या चेंज हो सकता है, उस तरह की चीज आप देख सकते हैं वहां पे। दूसरा मेघालय भी है। तो आप देखिए यहाँ पे लोग
मेन स्ट्रीम में आने लगते हैं, मुख्य धारा में आकर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, आपके सूचकांक काफी चेंज होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो आउटकम्स हैं, जो आपका जो आउटकम इंडिकेटर्स है जिसमें ज्यादा वेटेज दिया है, वो थोड़ा स्लो मूविंग इंडिकेटर है। अगर आप सतत प्रयास करते रहेंगे, होल कोशिश ये है कि छोटे राज्य, यूनियन टेरिटरीज, बड़े राज्य, सबको सतत प्रयास कराना है ताकि जो इंडिकेटर्स हमारे मूव होने लगे सही दिशा में। जी, जैसे एक आप देखेंगे एक लार्जर स्टेट्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। केरला को कंपोजिट इंडेक्स में 82 मार्क्स मिले हैं, जबकि 100 मिल सकते हैं। वो सतत अपनी पोजीशन बनाकर रखा हुआ है, लेकिन आप वो मत देखिए, उसके बाद के जो 4-5 स्टेट्स हैं जो राउंड 1 से राउंड 4 के बीच में आप देखेंगे, उन्होंने अपनी दूरी केरला से बहुत कम कर ली। जी, जो पहले फर्स्ट राज्य था केरला और जो आखिरी राज्य था, उसके बीच में 56 पॉइंट्स का डिफरेंस था। वो डिफरेंस अब घटकर 51 पॉइंट हो गया। और बड़े राज्य में, छोटे राज्य में, सब जगह जो फ्रंट रनर है उसके साथ का जो डिफरेंस कम होता जा रहा है। अभी भी जो अच्छे राज्य हैं जो काम कर रहे हैं, उसको भी कंपोजिट इंडेक्स को सैचुरेट होने में 18 पॉइंट्स की और प्रगति करनी है। एक जगह पहुंचकर आपको रुकना नहीं है, आपको प्रयास करते रहना ताकि आपके इंडिकेटर्स बने रहे। अदरवाइज जो पीछे के लोग हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। 2-3 साल में आप देखेंगे जो राज्य 2nd, 3rd, 4th आए हैं, जो प्रयास देखना है आपको इसमें, उत्तर प्रदेश का प्रयास बहुत सराहनीय रहा है, काफी मेहनत करी है उन्होंने। 5 पॉइंट्स डेल्टा करना काफी मेहनत वाला काम होता है जी। उसको अगर बनाए रखेंगे तो आने वाले समय में आप जो आउटकम इंडिकेटर्स हैं, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसमें भी काफी प्रगति देखने को मिलेगी। दूसरा, एक अच्छे राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा बड़े राज्यों में, जो तेलंगाना राज्य है। आप देखेंगे ओवरऑल में भी उसका मूवमेंट हुआ है, 70 के करीब आ गया कंपोजिट्स को, और इंक्रीमेंटल रैंक में भी नंबर 3 आया है। तो उस तरह की प्रगति हम लोग राज्यों को ले जाना चाहते हैं। होल उद्देश्य उसका वही है ताकि वो अपने सूचकांक को देखें। सूचकांक को देखेगा तो उसके आगे बढ़ाने के लिए काम भी करेगा। पूरा उद्देश्य वही है कि हम कैसे सूचकांक को देखें, उसकी समीक्षा करें, उस पर निगरानी रखें और सतत प्रयास करें कि सूचकांकों को पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ा सकें। जी। तो उसमें प्रयास आते रहे। छोटे राज्यों में 2 राज्य हैं। अगर यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे, जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली हरियाणा को आप देखेंगे, दोनों के सूचकांक करीब 47 के करीब ही है। लेकिन आप दूसरे उसमें देखेंगे, ओवरऑल जो मेहनत हुई है दिल्ली से, तो उसमें 9 पॉइंट्स का उन्होंने अपना डेल्टा दिखाया। दैट मीन्स काफी मेहनत कर रहे हैं आगे ले जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आपको एजिटेट करना है, लोगों को झिझोड़ना है कि भैया आपको देखना है और आगे बढ़ना है ताकि प्रगति आ सके, लोगों का स्वास्थ्य सुधार सके। जी। एक चीज और है मदन गोपाल जी, इस रिपोर्ट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और अन्य स्वास्थ्य नतीजों को भी इसमें शामिल किया गया है। मसलन आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये आम आदमी के लिए। क्या आम आदमी की पहुंच इन राज्यों में, जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, देश के जो अलग अलग राज्य हैं, इसमें पहुंच हुई है? उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं स्थितियों को? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए जो मेन इंडिकेटर्स होने चाहिए, उस पर काफी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सूचकांक में शामिल करने के लिए एक वो है कि उसकी डेटा की उपलब्धता इंपॉर्टेंट होती है और डेटा सतत मिले ताकि हम लोग ईयर ऑन ईयर उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सके। तभी जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस की बात आती यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, उस पर भी काफी मंथन हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि डेटा जो आ रहा था उसका जो मैच नहीं हो पा रहा था, मेजर नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो उसके कारण नहीं किया। दूसरा, जो आप एक्सेस की बात कर रहे हैं, पहुंच की बात कर रहे हैं, इसमें एक इंडिकेटर है आपका कि कितनी राज्यों में आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पहुंच गए हैं। अब उसके बाद ये तो प्रोसेस इंडिकेटर्स है, ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन अगर आप उसके अलावा दूसरे इंडिकेटर्स देखेंगे, जैसे गवर्नेंस वाले हैं, कि अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर पद पे सतत बना रहता है तो सूचकांक आपके सही दिशा में मूव करते हैं। वो उस पर भी काफी फोकस किया गया है। बाकी पहुंच एंड अदर थिंग्स, उस पर काम चल रहा है, उसमें मंथन कर रहे हैं कैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हम लोग इंडिकेटर्स इसमें डाल सके ताकि और सतत हो सके। उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो इंडिकेटर्स हैं, इसमें काफी इंडिकेटर्स से मैच भी होते हैं, तो दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य संबंधी जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को भी बल मिलता है ऐसी रिपोर्ट से। डॉक्टर शेरवाल, अगर मैं बात करूं राज्यों की, चूंकि केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन जो स्वास्थ्य का मसला है वो राज्यों पर जाके टिक जाता है। और कोविड ने
तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं थी, खामियां थी राज्यों में, उसको भी उजागर करने का काम किया है। मैं राज्यों को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पे एक आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। क्योंकि मान लीजिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई और वो राज्य में जमीन पे उतरी नहीं उतरी, उसमें राज्यों की भूमिका बढ़ जाती है। आप स्वास्थ्य सिस्टम को, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है राज्यों में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि जब सेंट्रल लेवल के ऊपर कोई भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो स्टेट को इम्प्लीमेंट करनी होती है, और टाइम टू टाइम उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको असेस करके उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। बहुत सारे स्टेट वो ड्यूटीफुली करते हैं। कुछ स्टेट के पास साधन ना होने के कारण या रिसोर्स ना होने के कारण वो नहीं कर पाते, तो उसके लिए हैंड होल्डिंग जो है सेंटर भी समय समय करते हैं। और मुझे लगता है कि वो उसमें वक्त जरूर लगता है, लेकिन विद द टाइम एक्चुअली वो करते हैं। और कई राज्यों की कुछ अपनी स्कीम है जो कई बार सेंटर की स्कीम के साथ मेल नहीं खाता है कि वो उससे बेहतर है। तो उसके लिए वो स्टेट का अपना विवेक है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। और अगर उसका रिजल्ट मैच करता है सेंटर की स्कीम, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक उस पर काम करने की आवश्यकता है। अल्टीमेटली कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेट लेवल पर इनोवेटिव आइडियाज हैं, और अगर वो अच्छे हैं तो वो सेंट्रल लेवल पे भी कई बार उनको उल्टा देखा जाता है कि अगर वो अच्छा है तो बहुत सारी चीजें, जैसे कई चीजें मैं एक बार देख रहा था कि कुछ एक चीजें हैं, तमिलनाडु का है हेल्थ जी। केयर सिस्टम काफी अच्छा है, और उसके कुछ चीजें सेंटर के जो पॉलिसी होती है उसके अंदर अडॉप्ट की जाती है। कई चीजें आप देखो, राजस्थान में अगर वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी, तो वो आज पूरे सभी राज्यों में आज वो लागू हुई है, और वो एक अच्छा शुरुआत था स्टेट लेवल के ऊपर। तो कुछ एक चीजें ऐसी होती जो स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, और अगर वो अच्छी स्कीम है तो वो दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय अदर स्टेट, और इवन सेंटर को भी अडॉप्ट कर किया जा सकता है। जहां तक बात है सेंटर जो आमतौर पर फ्लो होता है, वो मुझे लगता है कि होलिस्टिकली सेंटर उस पर काम करता है, और जो एक्सपर्ट की सुविधाएं सेंटर लेवल पे मिल सकती हैं, वो आई थिंक उसका फायदा सभी स्टेट को आना चाहिए। और जहां पर कमियां होती जो मिलके उसका समाधान निकालना चाहिए। और तभी जाके ये जो स्कीम है जो अभी हम बात कर रहे हैं, इसके लिए अगर स्कोर करना है, और जो हेल्थ स्कीम आप कर रहे हैं, तो उसका इन 24 इंडिकेटर की जो बात कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन आप अगर किसी और इंडिकेटर से करेंगे तो डेफिनेटली वो मार्किंग नहीं मिलेगी, वो वेटेज नहीं जी, मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए जब भी आप कंपैरिजन की बात करते हैं, तो आपने जो इंडिकेटर हैं और जो बेसिकली जो डोमेन ओरिएंटेड जो असेसमेंट इस रिपोर्ट में है, उसके हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको वे कर पाएंगे जी, और बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, और डॉक्टर दूसरे वेंकट राव, स्टेट। डॉक्टर वेंकट राव, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस समय कोविड का संक्रमण चल रहा है, टीकाकरण देश में उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की बात यहां पर कर रहे हैं, और यह दिखाया है कि अगर एकजुट होकर सभी राज्य मिलकर काम करते हैं तो किस तरह टीकाकरण में भारत एक कीर्तिमान स्थापित करता है, हर किसी को टीका मिलता है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ओडिशा कोविड-19 सलाहकार कमेटी के सदस्य भी हैं? अभी देखिए, कोविड के मामले में जो वैक्सीनेशन की है, वो दो पार्टनर्स रहते हैं। एक जो है हमारा जो हेल्थ सिस्टम, दूसरा जो है रिसिपिएंट, जो कि लोगों को, जिनको मतलब बेनिफिशियरीज। तो बेनिफिशियरीज का अभी एक माइंडसेट हो चुका है कि पहले जो मोमेंटम था उसके मामले में, हाँ अभी वो कोविड खत्म होने को आया है। यही सोचते सोचते हमारा दूसरा वेव भी आया था, और यही सोचते सोचते ऐसा ना हो कि तीसरा वेव आके पहुंच जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमारे हेल्थ सिस्टम के सामने और मीडिया के सामने भी, जे कि आज तक जो कोविड का जितना हम लोगों ने गेन किया है, उसको हम अपने हाथ से मतलब नष्ट ना हो जाए, उसके लिए और थोड़ा
इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। लोगों पे भरोसा और दिखाना चाहिए कि जितने भी वैक्सीन अभी हैं वो सारे काफी इम्पैक्टफुल है। सबके जो एफिकेसी लेवल्स एंड इफेक्टिवनेस लेवल बहुत ही बढ़िया जी है बिल्कुल। और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस भी नहीं हो रहा है। ये चीज जो है हम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जब हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्गर है तब मतलब ये जैसे कि कंपोजिट इंडिकेटर्स हम मान के चलते हैं, जो सिस्टम में हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्गर है वहां पे ये भी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर वेंकट, जाहिर तौर पर जिस प्रकार से पिछले एक दशक में देश में काम हुआ है और ये रिपोर्ट जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो ये तस्वीर दिखाती है कि देश में चाहे बड़े राज्य हों या छोटे राज्य हों, स्वास्थ्य की दिशा में सुधार देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में स्थिति बेहतर है तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थितियों में तेजी से सुधार हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक बदलाव देखने को मिल रहा है और यही ताकत है स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत की। आप तीनों ने हमसे बात की, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। एक ओंकार